केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वराङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा शंकर भगवान के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए समस्त आचार्यों के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम लोग जो है महात्म्यों के बारे में श्रवण कर रहे थे। अभी हर विषय श्रवण करने का एक विधान होता है। उपासना उसी को बोला जाता है, मतलब इष्ट के पास बैठ करके। उपासन उपासना, उप मतलब समीप, समीप पे बैठ करके। आसन मतलब बैठना है और उनके प्रति अपने चित्त को लगाना, उसी को बोलते हैं उपासना। उपासना हम क्यों करते हैं? तो हमारा अंतकरण शुद्धि के लिए। ये संसार जो है ये दुख का कारण है और ये दुख से निवृत्ति होने के लिए हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, दोबारा हमको इस दुख को प्राप्त ना हो। मतलब और जन्म होने पर ही दुख होता है, जन्म ना हो इसलिए हम परमात्मा का शरण लेते हैं। तब यहाँ पर जो बताए, वेद में भी आया, सब पुराण में भी आता है, तो उसमें आता है श्रवण मनन निधिध्यासन। हम जब तक भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे, जैसे कि मान लो आप किसी के प्रति श्रद्धा हो, आपके अंदर श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? चाहे खाने का चीज़ हो, देखने का चीज़ हो, कि कोई व्यक्ति विशेष हो उनके प्रति, तो उनके बारे में जब हम जानते हैं तब उनके प्रति हमारा मन आकृष्ट होता है और उनके प्रति श्रद्धा अपने मन में उत्पन्न होता है। जब हम श्रवण नहीं करेंगे तब हम जानेंगे कैसे? तो उसी को इसलिए श्रवण जो है ये साधन में नितांत आवश्यक है।
और वेद में कहा गया श्रवण करना है। श्रवण जो है भगवान के लीलाओं का श्रवण करना है। श्रवण करने के बाद उसी को बार बार जो है याद करना है, मनन उसको बोलते हैं। तब जो है भगवत स्वरूप, मतलब क्यों ये सब करना है? बोले कि ये अंतकरण शुद्धि के लिए, हमारा मन के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतकरण है, ये शुद्धि कैसे होगा? जैसे कपड़ा मैल होने पर हम साबुन लगाते या सर्फ में डालते तो वो साफ होता है। तो इसी प्रकार हमारा अंतकरण जो है, अनादि काल से हम बार बार जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं। किसी जन्म में किसी प्रकार जन्म होता है, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी बंदर बनते हैं, कभी गौ बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी कीड़ा बनते हैं। ये जो बनते हैं, इसमें हम जो कर्म करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। तो इसमें ये पाप कर्म का जो मेल है वो बैठ जाता है। तो बोले कि ये कर्म करते 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 ये अनादि काल से अपने अंदर पड़ा हुआ जो पाप है, ये पाप छूटेगा कैसे? तो बोले कि ये श्रवण मनन करने पर ही ये छूटता है। जैसे वस्त्र मैल होने पर हम साबुन सर्फ देने से वो मैल छूटता है, इसी प्रकार ये हमारा अंतकरण जो शुद्ध कैसे होगा? बोले कि ये हम जब श्रवण करेंगे, इसको मनन करेंगे बार बार, फिर भगवान का मंत्र को जाप करेंगे, गुरु मंत्र का, तब जाके ये हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। तो ये जो है श्रवण करने का एक विधान होती है। हम नियम के अनुसार अगर श्रवण करेंगे, देखो भय नहीं रहने से मन के अंदर भक्ति भाव नहीं होगी। भगवान के प्रति भय रहना चाहिए। किस प्रकार भय? मतलब भक्ति युक्त भय। भय मतलब ऐसा नहीं कि उनको डर के छोड़ देना, उनके प्रति श्रद्धा हो, फिर भय भी हो। यही तो बोले कि उन्हीं को बार बार हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। जैसे बहुत दिन से पड़ा हुआ जंग को छुड़ाने के लिए हम बार बार उनको रगड़ते हैं। बार बार रगड़ने पर ही उनका जो है ओरिजिनल रूप जो है आता है। अपना स्वरूप को हम पहचानते नहीं, अनादिकाल से अपने अंदर पड़ा हुआ पाप के कारण हम नहीं जानते। इसलिए इसको जो है रगड़ेंगे कैसे? ये श्रवण मनन आदि के द्वारा ही ये पाप मिटता है। तो बोले कि इसको विधान भी है, श्रवण करने का एक विधान है। जैसे कि भागवत में आया, 7 दिन भागवत श्रवण करोगे तो अभिशान में रहना है। कोई भी बिल्कुल खाते नहीं, ऐसे रहते हैं, परीक्षित महाराज जी जैसे। और उसी समय क्षौर कर्म आदि नहीं होना है, और नीचे सोना है, ऊपर नहीं सोना है। मतलब एक व्रत होता है, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन की 1 महीना। ऐसे ये भी पुराण सुनने का एक विधि है, यहाँ पर बता रहे।
बोले कि अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनक श्रवणो मुने। सूत जी बता रहे हैं, बोले कि हे मुनिजन, अब मैं आपको जो है प्रवक्ष्यामि, मैं बता रहा हूँ, बोले कि संपूर्ण श्रवण करने से क्या क्या फल मिल रहा है, और उनका विधि भी मैं बता रहा हूँ, विधान क्या है। बोले कि पहले किसी पंडित को, जो ज्योतिष आदि जानने वाले हो, उसी का जो है मुहूर्त निकालना चाहिए श्रवण करने से पहले। बोले किसी नक्षत्र आदि से हमको जो है प्रारंभ करना है, बार भी देखना है, समय भी देखना है, और नक्षत्र आदि देखना है, तिथि, नक्षत्र, बार और माह। बोले कि इसमें, बोले कि समाप्ति होने तक नियम को पालन करना चाहिए, तब जाके फल मिलती। ऐसे हम आए, सुन लिए, चले गए, उसी में कुछ संस्कार नहीं होते, ये बता रहे हैं। बोले कि उसको जो है विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने तक उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान करना चाहिए। तदंतर बोले कि उसके बाद फिर जो है प्रयत्न पूर्वक अच्छा स्थान में, जैसे कि लोग कराते हैं गंगा के तट पर, कोई नर्मदा के तट पर, कोई जमुना के तट पर, कोई क्षेत्र में, वृंदावन में, प्रयाग में, काशी में, ऐसे कथा कराते हैं। नहीं तो गांव के मंदिर में, ऐसे पवित्र स्थान भी होना चाहिए। और ये क्या है, बोले कि ये कल्याण देने वाली है, ये सब जो दिखे, मतलब देखते हैं हम, तो बोले कि जब ये हम करेंगे, बोले कि लोगों को बुलाना चाहिए दूर दूर तक, और कथा में कीर्तन होना चाहिए, और सबको भी सूचना देना चाहिए, ये सब बताया गया। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे थवा कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थलमुत्तमम्। बोले कि शिवालय, शिव मंदिर में होना चाहिए, और तीर्थ में, और क्या है वने, मतलब वन प्रांत में, जंगल में, और घर में भी शिव पुराण की कथा, ये उत्तम स्थान निर्माण करना चाहिए। बोले कि ये जब करोगे, घर को लिपा पोछा आदि करके उत्तम सिंहासन, वहाँ पर भगवान शंकर जी का प्रतिमा रखना चाहिए, और रख करके वहाँ पर केले के खंबे 2 लगाना चाहिए, और उनको सिंहासन पर बैठाना है, और नित्य हवन थोड़ा बहुत होना चाहिए, और कथा का समय निर्दिष्ट होना चाहिए, और सुनने वाले भी अपने आसन जहाँ लगा रहे हैं नित्य उसी आसन में ही बैठना चाहिए। उदंगमुखे भवेत् वक्ता श्रोता प्राग्धनस्तथा व्यत्क्रम पदनर्ज्ञेयो विरोधो नास्तिकश्चन। बोले कि वक्ता जो है उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए, और श्रोतागण जो है पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। बोले कि ये जो है पूजन के विधि पूर्व दिशा रहे,
और वक्ता के सम्मुख जो है श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। बोले कि जिसके मुख से ये निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली है, यही पुराण की कथा। जैसे कि कामधेनु का जो है दूध आदि हम सेवन करने से हमारा समस्त प्रकार इच्छा जो है पूर्ति हो जाती है, इसी प्रकार ये कथा का श्रवण करने से, अनुष्ठान कराने से हमारा सब प्रकार की इच्छा आदि पूर्ण होती है। गुरव सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरु पुराणज्ञ स्तेषां मध्ये विशेषतः। बोले कि देखो, बोले कि जन्म और गुणों के अनुसार गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु उन सबसे पुराण का ज्ञाता जो है विद्वान परम गुरु माना गया है। गुरु बहुत मतलब जिनसे हम जो चीज़ सीखते हैं उनको हम गुरु मानते हैं। जैसे अवधूत ने 24 गुरु बनाए थे। किसके पास कोई अच्छा गुण है उनको हम गुरु मान लिया, लेकिन यहाँ पर जो बताए गए, बोले कि ये पुराण आदि श्रवण कराने वाले जो होते हैं उनके पास त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। वही बता रहे, बोले कि वो उसको जो है परम गुरु माना गया है, क्योंकि उन्होंने जो कथा हमको श्रवण करा रहे हैं, ये कथा की वजह से हमारा मन भगवान में लगता है और हम पुण्य करने के लिए हमारा मन जो है वहाँ पर तत्पर होता है। बोले कि इसलिए, क्योंकि हमारा कितने जन्म, कई करोड़ जन्म हो गया है, फिर बार बार जन्म लेना मृत्यु होना, जन्म लेना मृत्यु होना, ये जो होता रहता है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम कथा का जो श्रवण करा रहे हैं, ये अपने कल्याण के लिए ही वो करा रहे हैं। उनका इसमें कुछ ये नहीं है, ये बता रहे हैं। बोले कि करोड़ जन्यों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को मुक्ति प्रदान वो कराता है जो वक्ता होते हैं, इसलिए वो परम गुरु माना गया है। बोले कि उनको जो है नित्य पूजन करना चाहिए ऐसे। और बोले कि जो धृत है, यहाँ बताया गया, ये धूर्ता च ये दुर्वृत्ता ये चन्ने बिजगी सब तेषां कुटिल वृत्तिनाम अग्रे नैव वेदत कथाम। बोले कि जो धृत है, दुराचारी है और दूसरे से विवाद करने वाला है और प्रपंची लोग हैं और कुटिल वृत्ति वाले हैं, बोले कि इन लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए और वो लोग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर त्याग वैराग्य नहीं है वो अगर बोलेगा त्याग वैराग्य की बात तो प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बोले कि ये सुबह और शाम तक सुनना चाहिए, मध्याह्न के समय कथा का श्रवण नहीं करने चाहिए। मतलब 12 बजे से 3 बजे तक, उसी को मध्याह्न कहा जाता है, इसी समय में नहीं करना चाहिए। और बोले कि कथा प्रारंभ के 1 दिन पहले व्रत लेना चाहिए। यहाँ पर बताया, बोले कि देखो
ये कथा जो श्रवण करते हैं, बोले कि ये लोग दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा नहीं लेने से उसमें कोई फल नहीं मिलता है, यहाँ पर बताया गया। बोले कि देखो, जो वक्ता श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, वो 6 प्रकार जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, बोले कि किसी का मन जो है किसी में आसक्ति है, बोले कि इसलिए आसक्ति रहित वक्ता से ही, जिनके पास आसक्ति नहीं है और ज्ञान है और वैराग्य है, ऐसे वाले व्यक्ति से ही लेना चाहिए। बोले कि नराधम व्यक्ति रहित हो करके पुण्यमयी कथा को सुनते हैं। श्रवण का कोई जो है फल नहीं होता। बोले कि दुराचारियों से अगर कथा सुनोगे, जैसे कि आजकल बताते हैं, हम आएंगे तो इतना रुपया लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये दान दो, इसलिए उसका जो है प्रभाव नहीं पड़ता। ये शास्त्र में बताया गया है। उसके बाद बता रहे हैं, बोले कि ये पवित्र कथा जो है श्रवण जो करते हैं, वक्ता की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्ता जो है हमारा कल्याण करने के लिए ही ये कथा बताते हैं। और जो है जो निंदा करते हैं वो 100 जन्मों तक उनको जो है नरक भोगना पड़ता है। बोले कि 100 जन्म तक दुख भोग करके अंत में कुत्ते का जन्म उनको मिलता है। उसके बाद जो है नरक भोगने के बाद फिर गधे का जन्म मिलता है, ये पता। बोले कि इसी प्रकार परम पवित्र कथा को जो नहीं सुनते, जो निंदा आदि करते हैं, उनको जो है कुकर शुकर जोनी आदि उनको प्राप्त होता है। बोले कि शुद्ध चित्त हो करके अपने मन को प्रफुल्लित करके जो ये कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है और कल्याणकारक होता है। और अंत में ये भगवान शंकर जी को प्राप्त होते हैं, शिवलोक प्राप्त होते हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोले कि श्रोता जो होते हैं उसका नियम बताते हैं। बोले कि एक बार खाना है हविष्यान्न, एक बारम हविष्यान्नम भुंजाते कथाप्रति सुख साध्यम यथा स्यात् तत्श्रवणम कार्यमेव च। बोले कि एक बार हविष्य अन्न का एक बार भोजन करना चाहिए, जो भगवान को भोग लगेगा उसी को ही। बोले कि वो जो है नियम को आनंद से पालन करना चाहिए। बोले कि जिसके द्वारा आपके शरीर में बाधा विघ्न न आए, इसी प्रकार भोजन करना चाहिए, ये बताया गया। बोले कि मान लो किस चीज़ को खाने से आप बीमार पड़ोगे, जिसमें बीमार होता है ऐसे नहीं बनाना चाहिए। जिसमें बीमार ना हो, आलसी ना आए, ये एक बार खाने के लिए क्यों बता रहे हैं? हम भोजन खाने पर क्या होता है, शरीर में आलसी आ जाते हैं, तमोगुण वृद्धि हो जाता है, तब हमको नींद आती। तो इसलिए ये जो है हल्का भोजन करना चाहिए और कथा में जमाई ले लेना चाहिए। और कथा श्रवण करने का समय जो है भगवान शंकर जी का पंचाक्षरी मंत्र को जाप करना चाहिए।
और जो कराते हैं 5 या 11 या 21 ऐसे वाले पंडित को बिठा करके पंचाक्षरी मंत्र का जितना अधिक जाप हो उसी को कराना चाहिए। और इससे ये सावन महीना में जो कथा का श्रवण करता है, कराता है और शिव पुराण का अनुष्ठान जो करता है उनको पुण्य ही मिलता है और वो शिव जी का प्रिय होता है, ये बताया गया। और बोले कि इसका जो है, बोले कि ये सत्य शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा औदार्यम मनमश्चैव कुर्यन्ति नित्यम कथाव्रति। बोले कि जो कथाव्रति पुरुष प्रतिदिन सत्य बोलना चाहिए और सूची में रहना चाहिए, शौच होना चाहिए और दया रखना चाहिए, सब जीवों के प्रति दया करना चाहिए और मौन रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं बोलने पर रह सकते हो तो उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि मौन को क्यों बताया गया, आप जितना बात करोगे मन इतना चंचल होगा। मन चंचल होने पर भगवान में मन नहीं लगता है, इसलिए ये एक साधन है, मन को एकाग्र करना एक साधन है। और इधर मौन रहोगे, इधर दुनिया चिंतन करोगे, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो आया नहीं, ये आया नहीं, वहाँ मिला नहीं, इसमें से मन मौन रहने पर भी वो मन चंचल होता है। मौन रह करके गुरु मंत्र का, नहीं तो शिव जी का पंचाक्षर मंत्र का, नहीं तो द्वादशाक्षर मंत्र जो नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का इसी प्रकार जाप करना चाहिए। और जब करोगे तब जो है मन में एकाग्रता आएगी। और दूसरी बात है, भगवान का जल्दी सानिध्य लाभ करने का ये फल बताया गया है। उसके बाद रहता है, बोले कि देखो ये कथा श्रवण करने से जो काकबंध्या आदि काकबंध्यादय सप्तविधा अपि खल स्त्रिय, बोले कि दुष्टा स्त्री, काकबंध्या, ये 7 प्रकार के जो स्त्रियां हैं वो को जो है जिनका गर्भ गिर जाता है, ये सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा जो है सुननी चाहिए। बोले कि स्त्री हो या पुरुष हो, सबको प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से ये कथा श्रवण करने से उनका अभीष्ट फल प्राप्त होता है। और करोड़ों यज्ञों के समान ये कथा को माना गया है, मतलब यज्ञ का फल, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि का जो फल मिलता है, एक बार शिव पुराण श्रवण करने से वो फल प्राप्त होता है। और इसमें श्रवण करने के बाद विधि पूर्वक जो है थोड़ी वस्तु दान करनी है। जिनको देने क्षमता है वो दे सकता है, जिनको क्षमता नहीं है वो नहीं देने पर भगवान को या श्रोता को फूल देने पर भी वो फल मिलता है। लेकिन देने का सक्षम है, जो नहीं दे रहा है उसी को भी दोष लगता है, ये बता रहे। उसके बाद बोले कि नया वस्त्र, नया सूत्र, वो सब जो है जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ आदि दान करते हैं। बोले कि उनको उच्च आसन पर बैठाना और वो आसन को साज सजा करना और वहाँ पर जो है नया वस्त्र आदि उनको दान करके इसी प्रकार ये अनुष्ठान किया जाता है। बोले कि कथा श्रवण व्रत की पूर्णता तक सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मण को
बैठा करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने बता दिया। अभी ये बता रहे हैं, ये महात्म्य के बारे में बता दिए। अभी ये पुराण की कथा आया है। ये पुराण की कथा जो आया है, ये पुराण की कथा पहले जो है प्रयागराज में ऋषियों ने कुछ यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पर सूत जी जब आए, तब सूत जी को ये महात्माओं ने बोलने लगे, आप जो है सब पुराणों के ज्ञाता हो और व्यास जी के शिष्य हो, और व्यास जी से आप सुने हुए हो, तब आप परम ज्ञानी हो। तब आपने हमको इसी प्रकार कथा सुनाई जो सुनने पर जीव को कल्याण ही कल्याण होता है। ऐसे तब जो है इसका मंगलाचरण करते हैं। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीशमजरामरमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। बोले कि आद्यंत मतलब जो आदि में है, मतलब सृष्टि के प्रारंभ में जो है और प्रलय के बाद जो रहते हैं, बोले कि जो आदि और अंत में रहने वाले और मध्य में रहने वाले, जब आदि में रहते, अंत में रहते, मध्य में भी रहते, इसका मतलब हुआ जो तीनों काल में रहने वाले, बोले कि वो क्या है? बोले कि आद्यंत मंगल मजात समान भाव, जो आदि में है, अंत में है, मध्य में है, बोले कि वो क्या है? बोले कि नित्य मंगलमय है, सबका मंगल करने वाला, मंगल चिंतन करने वाला। जैसे माँ जो है अपने संतान के प्रति हर समय, संतान कितना भी दुष्ट हो, माँ हर समय चाहती है मेरा संतान जो है अच्छी प्रकार रहे, भले ही मुझे ना दे, मुना पूछे। ऐसे भगवान भी जो है सबका मंगल करने वाले हैं। बोले कि जो आदि में है, जो अंत में भी है, वो क्या है? बोले कि नित्य मंगलमय है। बोले कि जिसका, बोले कि मंगल मजात समान भावम, बोले कि जिसका समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है। किसी के साथ आप जो है समानता नहीं कर पाओगे और तुलना भी नहीं कर पाओगे। मतलब सबके ऊपर ही वो है, वो जैसे हैं, इसके मतलब उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। मतलब भगवान जैसा है, भगवान कभी दो नहीं होते, गुरु कभी दो नहीं होते, भगवान कभी छोटे बड़े नहीं होते। इसका अर्थ यही है। बोले कि वो क्या है? बोले कि वो परमात्मा है। बोले कि मार्यम तभी ईसम, बोले कि ये जो है वो परमात्मा है। बोले कि जिनके, बोले कि पंचाननम, भगवान शंकर जी का कितना मुख है? 5 मुख है। बोले कि जिनका 5 मुख है और खेल ही खेल में, अनायास में उन्होंने ये जगत का रचना किया है। खेल खेल में, जैसे बच्चे खेल खेल में घर बना लेते हैं, फिर खेल खेल में घर को तोड़ देते हैं, ऐसे भगवान शिव जी ने ये जगत की रचना भी की है और पालन भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। बोले कि ये जो है
उनके अनुग्रह एवं तिरोभाव, बोले कि ये 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। बोले कि उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर जो है शिव जी और प्रकृति रूपिणी माँ अंबिका, पति जो है भगवान शंकर का मैं मन ही मन जो है चिंतन करता हूँ। ऐसा करके व्यासदेव जी ने पहले भगवान शिव जी को प्रणाम करके ये पुराण की रचना की है। देखो यहाँ पर अभी रुद्र संहिता में आएगा, भगवान ने मतलब जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए वो रुद्र है, मतलब शिव जी का अंश है वो, लेकिन शिव जी नहीं है। बोले कि ये शिव जी से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। पहले भगवान शिव ने इसमें आया है आगे बताएंगे, पहले एक स्तंभाकार अग्नि उत्पन्न किए, स्तंभाकार जैसे खंबा जैसे पिलर जैसा है, और वो अग्नि से विष्णु जी उत्पन्न हुए। विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब ये दोनों सोचने लगे कि भाई हम कहाँ से आए, कैसे आए, और हमारा पिता कौन है, माता कौन है। तब जो है बोले कि हम तो ये अग्नि से आए। तब जो है उन्होंने वो अग्नि में प्रवेश किए और वहाँ पर 1000 साल तक जो है अंदर ढूंढने लगे, नीचे ऊपर, उनको कुछ भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तब जो है उनको उन दोनों ने बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जैसे हम कुछ आग्रह से ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम हताश हो करके दुखी हो जाते हैं और उसी पर ही चिंतन करते हैं। इसी प्रकार विष्णु और ब्रह्मा ने चिंतित अवस्था में रहे तो जो है उनको आकाशवाणी हुआ तपस्या करो। तब इन लोगों ने जब तपस्या किए, तब कुछ समय के बाद इन लोगों ने 100 साल तक जब तपस्या किए, तब जो है उनको भगवान शिव जी का आभास मिला। ब्रह्मा जी को बोले तुम सृष्टि करो, और विष्णु भगवान को प्रेरणा दिए तुम जो है उसको पालन पोषण करो, और मुझे नित्य निरंतर ध्यान करते हुए। तब जब प्रलय हुआ था तब शिव जी के अंदर प्रलय में सब लीन हो जाते हैं परमात्मा में। तब जब उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम सो करके उठते हैं तो हमको सडन कुछ याद नहीं होता, कुछ समय के बाद याद होता है। इसी प्रकार जो है भगवान शिव जी को और विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को जब इन्होंने तपस्या की, ये तपस्या के बाद जो है उनको उनका कर्म के बारे में याद आ गया। तो पहले हम मतलब इससे पहले भी ये सृष्टि किए थे, सृष्टि का पालन कर रहे थे, सृष्टि का उत्पन्न भी किए थे जीव जंतु आदि। तब जो है वो कर्म उनको याद हो गया जब तपस्या करने लगे। मतलब जब भगवान का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तब जो है हमको परमात्मा के
फलस्वरूप परमात्मा के आशीर्वाद की प्राप्ति होती, तब हमारा मंगल ही मंगल होते हैं। हम जिस भी कार्य करेंगे हमारा कार्य जो है विघ्न नहीं होता है। इसलिए हमारे परंपरा में कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का चिंतन करके ही हम उसको करते हैं, क्योंकि हमारे कार्य में विघ्न ना आए और ये ना रुके। इसी प्रकार और इन्होंने ये सृष्टि को बनाया ब्रह्मा जी ने, फिर विष्णु जी ने पालन किए। इसी प्रकार ये भगवान शंकर से ही ये सृष्टि प्रारंभ हुआ है, शिव जी से। और ये शिव जी जो है साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। और ये माता जो पार्वती ये जो है प्रकृति स्वरूपिणी है। ये मतलब ये प्रकृति है और वो पुरुष है। ये पुरुष और प्रकृति अभिन्न है। प्रकृति उसी को बोलते हैं जिसके अंदर तीनों गुण रहता है साम्य अवस्था में, उसी को प्रकृति कहते हैं। बोले कि ये साम्य अवस्था मतलब समान भाव से सत्वगुण जितना, रजोगुण उतना और तमोगुण उतना, यही प्रकृति है। और ये प्रकृति पुरुष कभी अलग नहीं होते। जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राधा है, जो शिव है वो दुर्गा है, जो दुर्गा है वो शिव है। ये अभिन्न है। इसलिए भगवान ने एक के लिए ही अर्धनारीश्वर बने हैं। आगे आएगा, इसमें आएगा तो जो है मतलब ये इनके मतलब आत्मा में कोई भेद नहीं है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है। ये आत्मा जो है एक ही है। पुरुष का जो आत्मा है स्त्री का भी वही आत्मा है। हमारा शरीर में भिन्न है, इसलिए कि संसार को वृद्धि करने के लिए भगवान ने ये जौन सृष्टि बनाई। नहीं तो पहले मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी ने बना रहे थे। इसी प्रकार ये सृष्टि हुआ है। ये शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है और शिव जी के द्वारा ही पालन हो रहा है और अंत में संहार भी हो रहा है। जो प्रलय होता है वो शिव जी के द्वारा ही होता है, ये निमित्त मात्र ही है। तो बोले कि व्यास जी बोले धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। बोले कि ये धर्म क्षेत्र है। कौन? प्रयाग। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? बोले कि यहाँ पर मतलब देवता लोग आकर के यहाँ पर तपस्या करते हैं और यहाँ पर प्रयाग में संत लोग वहाँ पर तपस्या करते हैं। और देवता पहले बताते हैं जो संगम स्थल है और संगम के बीच में वहाँ पर नौका में जाके जो स्नान करते हैं ना संगम में, उसी से एक पिंडी निकलता था, मतलब चांदनी जैसा है। वहाँ पर हवन होता था मकर संक्रांति के दिन, वो अपने आप निकलता था। और ये माघ मेला जो होता है ना, पूरे 1 महीना तक वो रहेगा, पूर्णिमा तक। और वहाँ पर देवता, गंधर्व, किन्नर, मुनिजन, साधु संत सब जो है उसी यज्ञ में भाग लेते थे। इसीलिए वो क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। बोले कि ये प्रयाग जो है पुण्य तीर्थ, उसी के गंगा नदी के तट पर ये जो है सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग मुनियों ने
वहाँ पर कुछ यज्ञ प्रारंभ किए। ये यज्ञ में जब प्रारंभ किए तो यज्ञ जो होता है, ये यज्ञ जहाँ पर होता है वहाँ पर ब्राह्मण साधु संत जाते हैं, क्योंकि उसमें कथा श्रवण करने को मिलता है और रहने का व्यवस्था है, उत्तम संग मिलता है, और जो अपने अंदर जो दुर्गुण आदि है वो खुद अपने आप को जान सकता है, और विज्ञजनों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ये जो कही गई बात जो है उसी में शिक्षा प्राप्त होती है। धन पाने की इच्छा से यज्ञों को नहीं जाते, धन तो देना कर्तव्य है, गृहस्थ देंगे, लेकिन वहाँ पर पंडित और ब्राह्मण महात्मा जो जाते हैं अंतःकरण शुद्ध करने की इच्छा से यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ जो होता है, यज्ञ वै विष्णु हो, यज्ञ वै शिव। जब हम अग्नि को वैष्णव्य अग्नि के द्वारा आवाहन किया तो वो अग्नि क्या है, साक्षात विष्णु है। अगर वो शिव अग्नि के द्वारा अगर आवाहन किया तो वो जो है अग्नि वो साक्षात शिवजी है। अगर पार्वती अग्नि को आवाहन किया तो ये अग्नि जो है साक्षात माता पार्वती है। तो बोले कि भगवान शिव को दर्शन करने जो फल मिलता है रुद्र यज्ञ में, उसी अग्नि को दर्शन करने से शिव जी का दर्शन के बराबर मिलता है। और ये लोग जो जाते हैं वहाँ पर नियम से, विधान के द्वारा यज्ञ में जो है प्रातः उठना, अपना संध्या वंदन करना, फिर जो है वहाँ पर पूजा पाठ में सम्मिलित होना, और वहाँ जो मंत्र आदि के द्वारा शिव जी की पूजा होती है उसी को श्रवण करना, शिव जी का मंत्र का जाप करना, ये सब फल मिलता है। इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण और संत जो जाते हैं ये कार्य करने की इच्छा से जाते हैं, जिस कार्य करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसी इच्छा से जाते हैं। तब जो है ये यज्ञ करने का समय जब सूत जी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर ये संतजनों ने उनको बोले, आप जो है शिव जी मतलब व्यास जी के परम शिष्य हो, और व्यास जी से आपने पूर्ण कथा की श्रवण किए हो, सब पुराण की कथा श्रवण किए हो, इसलिए आपने हमको ये बताइए। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं श्रुतमन्यते तद्रहस्यामपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। बोले कि हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, बोले कि इस समय हमें एक ही बात सुननी है, यदि आप हमारे प्रति अनुग्रह करें तो बोले कि आप जो है, जो गहन बात है संसार में, जो गहन है उसी गहन बात को आप वर्णन करें। ये बोले कि देखो यहाँ पर बताया गया विप्रालोभ ग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीवन ध्यानार्जनार्थ मभ्यस्त विद्या मद विमोहिता। बोले कि जो ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह को, ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, मतलब जो ब्राह्मण लोभी होता है, मांगता है ये दो वो दो, इतना दक्षिणा दो। बोले कि जो वेद बेच करके वेद विक्रय जीवन, वेद विक्रय जीवन मतलब वेद के
द्वारा जो कही गई वाक्यों को प्रवचन करके जो पैसा कमाते हैं, बोले कि धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, बोले कि और मोहित रहेंगे, बोले कि जाति के धर्म कर्म छोड़ कर देंगे, बोले कि ऐसे ब्राह्मण जो है संध्या उपासना आदि नहीं करते, और ये जो करते हैं उनको जो है घोर नरक में जाना पड़ता है। बोले कि वो ब्राह्मण कैसा होता है, बोले कि दयाहीन होता है और लोभी होते हैं। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति से कभी भी कोई भी चीज़ श्रवण नहीं करना चाहिए, और पूजा में भी पूजा भी नहीं कराना चाहिए। भले ही ना करना अच्छा है, लेकिन ऐसे वाले लोगों से नहीं करनी चाहिए। बोले कि ये कलियुग में ब्राह्मण इसी प्रकार होंगे, और क्षत्रिय भी अपना वृत्ति छोड़ देंगे, धर्म कर्म आदि नहीं करेंगे, और लंपट बुद्धि हो करके पर स्त्री के प्रति ध्यान करेंगे। इसी प्रकार बोले कि ये कलियुग के 4 वर्ण के लोग इस प्रकार होंगे। बताए वश्य जो है धन तो कमाएंगे, लेकिन धर्म के लिए नहीं करेंगे, व्यभिचार कर्म के लिए खर्चा करेंगे। और शूद्र भी ऐसा ही है, और उसमें बोले गुरुदेव द्विजानीता जातीनां भक्तिहीनां कुबुद्धय अभोजित द्विजा प्राय कृपणा बुद्धमुष्टय। बोले कि ऐसे वाले लोग जो है गुरु देवता द्विजाति मतलब द्विज ब्राह्मण जो है उसके प्रति बुद्धि शून्य हो जाएंगे, भक्ति शून्य हो जाएंगे, और ऐसे कुचित बुद्धि वाले और द्विजों को जो है भोजन न कराने वाले, द्विजों को ब्राह्मण कोई आया भोजन मांग रहा है तो उनको वापस करवा देंगे, उनको प्रति दया धर्म आदि नहीं दिखाएंगे, जो भिखारी आता है उसको भी नहीं देंगे। इसी प्रकार ये कलियुग के लोग होंगे। धर्म ये सब नहीं होगा, फिर जो है संसार में अधर्म फैल जाएगा। और बोले कि देखो ये कलियुग में माताएं भी जो है इसी प्रकार अधर्मी बन जाएंगे, अपने स्त्री धर्म का पालन नहीं करेंगे। बोले कि ये भांति की बोले कि इस प्रकार ये सब होंगे, तब जो है ये कलियुग में लोग जो है ये पाप से कैसे मिटेंगे, ये पाप करने वाले होते हैं, इसका जो है मुक्ति ये कैसे पाएंगे, तब ये बता रहे हैं। देखो यहाँ पर बता रहे हैं माताएं के बारे में, त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा भद्र ज्ञानकारिका स्वशूद्र द्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनासन। बोले कि कलियुग में स्त्रियां प्राय जो है सदाचार से भ्रष्ट होंगे। अभी आप देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, कोई नियम नहीं मानता है, कोई माता पिता को नहीं मानता है, कोई सास ससुर को नहीं मानता है, गुरुजन को नहीं मानते, अपने इच्छा से करते हैं। बोले कि ये संतान को भी इसी प्रकार प्रेरणा देते हैं। ये जो है इसलिए ये नष्ट हो गई समाज जो है। तो बोले कि इस चिंता से सनक आदि ऋषि ने सूत जी को पूछ रहे हैं, बोले कि इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुलित रहता है। बोले कि परोपकार समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। बोले कि इसलिए ये पाप कैसे हम लोगों का मिटेगा, ये तो परोपकार करेंगे नहीं, अधर्म करेंगे, पाप से रहित कैसे होंगे, और इनको इन पापों से कैसे मुक्ति मिलेगा, सद्य मुक्ति मिलेगा, तब जो है इसका उपाय आप बताइए। तब जो है
ये शिव पुराण को सूत जी ने बताए। बोले कि देखो, ये शिव पुराण की कथा जो श्रवण करता है, नित्य निरंतर पाठ करता है, ये कली युग में ये कथा श्रवण करने से, बोले कि सावन महीना हो, किस जो है तीर्थ क्षेत्र में हो, शिवालय में हो, इसमें जो कथा के नियम मान करके श्रवण करता है, उनको जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है उनको, जो श्रवण करने वाले होते हैं। बोले कि ये वेद का सार है और इसको श्रवण करने से अंतकरण शुद्ध होता है और जीव को जो है कल्याण की मतलब मुक्ति की प्राप्ति होती है। अभी महात्म्य में बताया ना, कल जो बता रहे थे हम, वो देवराज नामक एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण जो है नित्य जो है ब्राह्मण हो करके उसी गांव में कोई भी ब्राह्मण जो है ना पूजा ना पाठ ना कुछ भी करते थे और परस्त्री गमन करते थे और अपने स्त्रियों को भी परपुरुष के साथ भेजते थे। इसी प्रकार धन कमा करके रहते थे। तो एक बार जो देवराज ब्राह्मण था, एक वेश्या के साथ मिलकर के रहा। अपने पिता माता और पत्नी को इन लोगों ने जब वेश्या को मना किए ग्रहण करने के लिए, तब जो है एक दिन रात्रि में तीनों को मार दिए। मार करके वेश्या के साथ रहने लगा। तब जो है कुछ दिनों के बाद घूमने के लिए जाते जाते त्रिवेणी संगम में उन्होंने जाकर के पहुंचा और वहाँ पर रात्रि रहने के लिए एक शिवालय में उसके बारंडा में सोने लगा। तब उनको बुखार आ गया। बुखार आया तो क्या करेगा, उसी में ही रहने लगा। और वहाँ पर कुछ संत लोग जो है ये शिव जी का कथा श्रवण करा रहे थे और कुछ लोग सुन रहे थे। और ये पूरा 1 महीना वहाँ ज्वर के द्वारा पीड़ित होकर के सोता रहा, उठ नहीं पाया और ये कथा का श्रवण किया। तब जो है 1 महीने के बाद कथा पूरा हो गई। फिर उन्होंने चलने का शक्ति भी नहीं थी, तब उन्होंने चल नहीं पाया और उधर से गया ही नहीं। तब जो है कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उनका शरीर जो है शांत हो गया। शांत होने के बाद उनको जो है शिवलोकों की प्राप्ति हुई। इतने बड़े पापी होने पर भी जो अंत समय में भगवान शंकर जी का पूरा कथा को श्रवण किया, मन में चिंतन किया और जीवन का जो किया हुआ कर्म को मैंने कितना बड़ा पाप कर्म किया ये सोचने लगा। मैंने एक तो शरीर से ब्राह्मण जन्म मिला है और ब्राह्मण हो करके मैंने जो है भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण का ये कार्य है। वेद पाठ आदि करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, लेकिन हमने ये कर्म नहीं किया और हम जो है परस्त्री गमन किए, परस्त्री के साथ संबंध रखे और जो है इंद्रिय उपभोग में ही हमारा मन रहा। तब जो है हमको ये दुख भोगना पड़ा। तब अंतिम में शिव जी का ही चिंतन करते करते शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने शिवलोकों को प्राप्ति हो गई, मतलब उनको मुक्ति मिल गई। तो ये कथा का महात्म्य जो है इसी प्रकार है। और सूत जी बता रहे हैं, बोले कि देखो जितने बड़े पापी क्यों ना हो, अगर उन्होंने इस कली युग में जितने बड़े पापी भी हो, अगर उन्होंने ये शिव जी का कथा अगर श्रवण करे
तब जो है उनको सद्य मुक्ति प्राप्त होती है और उन्होंने फिर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता और किसी प्रकार होते हैं, ये बात हम आगे करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम